गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। तो आपने याद रखना है कि व्यर्थ है क्योंकि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। लेसन का नाम सर्कल है ये। तो सर्कल क्या है? कोई एक निश्चित बिंदु होगा, उस बिंदु से कहते हैं विभिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो समान रहे, ठीक है, उस बिंदु के चारों ओर। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द किसके बीच में ए सर्टेन या पर्टिकुलर पॉइंट टू द डिफरेंट पॉइंट, ठीक है नहीं। तो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड डिफरेंट पॉइंट आर ए इक्वल अराउंड द दैट पॉइंट। तो वो याद रखना है आपने, यानी निश्चित बिंदु, ठीक है। तो देखिए अब बात चल पड़ी कि व्यर्थ की परिधि क्या है, ठीक है। व्यर्थ की परिधि यानी सरकमफेरेंस क्या है? तो सरकमफेरेंस आपने याद रखना है, सरकमफेरेंस होता क्या है, ठीक है। देखो भाई, सरकमफेरेंस यानी कि मान लो कि यहाँ बिंदु से चले व्यर्थ की दिशा में, यानी कि हम क्या है कि लगातार एक चक्कर लगा के पूरे चक्कर को, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कहते हैं कि जो व्यर्थ के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? व्यर्थ की परिधि यानी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द, किसके अनुसार तय करनी है आपने? ए सर्कल के, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, ठीक है। व्यास आपने पढ़ा था, ये व्यास क्या है? यानी कि बड़े से बड़ी जीवा, जो बड़े से बड़ी कोड है, जीवा है व्यर्थ की, उसको क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास यानी कि डायामीटर भाई, ठीक है। डायामीटर, डायामीटर क्या है? कोड को क्या बोलते हैं? जीवा को क्या बोलते हैं? कोड, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जो जीवा है, जो कोड है, ठीक है, बड़े से बड़ी कोड को क्या कहते हैं? डायामीटर। अब देखो, तो पाई का रिलेशन क्या है? तो वो याद रखना है आपने। तो परिधि बटे में क्या होता है? व्यास भाई, ठीक है। यानी कि पाई क्या होता है? सरकमफेरेंस, ठीक है। फार्मूला याद रखना है, सरकमफेरेंस अपॉन में व्यास यानी कि डायामीटर, ठीक है। डायामीटर आपने पढ़ा था, यानी कि सरकमफेरेंस निकालनी है, परिधि निकालनी है। तो परिधि निकालने के लिए पाई अपॉन में डायामीटर क्या होता है? 2r, यानी रेडियस का दुगना होता है भाई। तो परिधि क्या आ गई? अब आपके पास फार्मूला निकल आया सरकमफेरेंस का, क्या आ गया? 2πr को उधर ले जाओ, तो 2r को उधर ले गए तो 2πr, ठीक है। परिधि का फार्मूला आपके पास प्रूव होगा, ठीक है नहीं। तो सरकमफेरेंस यानी किसी व्यर्थ की परिधि कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो पाई का फार्मूला याद रखना है। अब एक साइंटिस्ट था आर्यभट्ट, उसने पाई का मान कैसे ज्ञात किया था कि पाई का मान हमेशा क्या है? इस प्रकार से होता है 62,832 बटे में क्या है? 20,000 भाई, ठीक है। तो ये होता है, यानी इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 3.14, या फिर दूसरे वे में कह सकते हैं 22/7 लेते हैं हम, ठीक है, व्यवहारिक तौर पर। दूसरी बात, चलिए देखो, ये सर्कल था, ठीक है। इस सर्कल के अंदर दो चीज़ें और याद करनी है आपने। देखो भाई, ये कोई एक ये रेडियस है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है? वो आपने याद रखना है। यानी कि इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर बोलते हैं, यानी कि त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड। तो दूसरी बात, ये छोटा है इसलिए इसको लघु यानी शॉर्ट सेक्टर भी कहा जा सकता है, यानी माइनर सेक्टर भी कैसे कहा। ये बड़ा है तो ये इसको क्या कहते हैं? मेजर यानी दीर्घ त्रिज्याखंड कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपने याद रखना है सेगमेंट, ठीक है। तो देखो भाई, सेगमेंट होता क्या है? यानी कि सेगमेंट होता क्या है? तो यानी कि व्यर्थखंड बोलते हैं। देखो, ये एक जीवा है या कोई जीवा आ गई, तो इस जीवा और कहता है ये जो चाप है, इस चाप के बीच की डिस्टेंस को, इसको क्या बोलते हैं? यानी इस एरिया को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है, ऑफ ए सर्कल, यानी व्यर्थखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यर्थखंड, ठीक है नहीं। यानी कि कोई कहता है कि जो एक तो ये तो क्या होगी? जीवा यानी कि कोड, और ये क्या हो गया? आर्क ऑफ ए सर्कल। तो उस एरिया को, एरियाज बिटवीन द क्या है? आर्क एंड है कोड, ठीक है।
तो उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट यानी व्यर्थखंड। दूसरी चीज़ आपने व्यर्थ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला भी याद करना है। व्यर्थ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है, निकालने का फार्मूला कैसे प्रूव किया है वो देखो भाई। देखो आपने एक सर्कल लिया, उस सर्कल के कितने बराबर भाग कर दिए, 16 भाग कर दिए भाई, ठीक है। तो किसी भी तरीके से किए जा सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो देखिए ये 16 भाग हो गए इस प्रकार बराबर बराबर, ठीक है। तो देखो कुछ को तो छायांकित यानी कि एक छोड़ के एक छायांकित कर लिया मान लो आपने, ठीक है, यानी शेडेड कर लिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो हिस्सा बनाए हैं यानी कुछ, अब इसको है ना कैंची की सहायता से काट दो। तो देखो जैसे ये पहला हिस्सा छायांकित था, तो ये आ गया, ये हिस्सा आ गया आपके पास अप्रोक्सीमेट ए, ये देखो, ठीक है, ये छायांकित आ गया। दूसरा हिस्सा काट के इसके नीचे मतलब उल्टा इन्वर्स करके रख दिया, तो ए ये देखो, ये कौन सा आ गया, सेकंड पार्ट आ गया, ये कौन सा था, फर्स्ट। इस प्रकार के आ जाएगा, ऊपर थर्ड लगा दो छायांकित भाग, ठीक है। तो ए ये देखिए थर्ड आ गया, छायांकित आला आ गया। तो इस प्रकार सारे अरेंज करो, देखो तो इस प्रकार बना लिए। तो ये छायांकित भाग ऊपर आ गए, ठीक है, और अपने बिना छायांकित वाले भाग हैं वो नीचे जड़ दिए, तो यानी कि एडजस्ट कर लिए। तो अब देखो ये क्या है, एक किस प्रकार की आयत के आकार का बन गया। तो देखो सारे टोटल ऊपर का हिस्सा कितना आया था, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस पूरे की पूरी। तो इसका मतलब इस ऊपर वाली का और इस नीचे वाले का दोनों का हिस्सा कितना था, 2 पाई आर, क्या था, 2 पाई आर, ठीक है। तो देखो वैसे आपने याद है ही, तो कहते हैं कि एक भुजा कितनी होगी, ये पूरे की पूरी थी 2 पाई आर, तो आधी ऊपर चली गई आधी नीचे, तो 1/2 2 पाई आर, ठीक है। आगे बात से ये भी भुजा कितनी होगी, 1/2 इंटू 2 पाई आर। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाती, रेडियस। तो अब देखो ये क्या कहलाएगी, रेडियस आर, ये भी क्या होगी, आर रेडियस। तो अब देखो त्रिभुज आपने पढ़ा कि आयत का क्षेत्रफल क्यों आकर है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। ये किसके रूप में आ गई, आयत का क्षेत्रफल आयत के रूप में आ गई। तो आयत का क्षेत्रफल किस रूप में आ गया, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। तो दो बात पढ़ी आपने, यानी आयत किससे बनी है, व्यर्थ से ही। तो इसका मतलब व्यर्थ का इस आयत का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर। तो लंबाई कितनी आ गई, 1/2 2 पाई आर, ठीक है, गुणा में क्या है, चौड़ाई कितनी है, आर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार हम व्यर्थ का क्षेत्रफल भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यर्थ का क्षेत्रफल आपने याद रखना है कैसे निकालना है, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो भाई अब कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया है। तो देखो एक्सरसाइज है 12.1, तो इसको पहला क्वेश्चन करते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दी है, ठीक है। एक वृत्त की, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो परिधि या पूरे की पूरी है, इसकी परिधि निकालो, इसकी परिधि निकालो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो उसके बाद बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। तो बड़े वृत्त की और इन दोनों की परिधि बराबर होगी, तो इसकी क्या निकालनी है आपने, देखो दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे, इसकी परिधि यानी कि देखो क्या है, एक ए वृत्त मान लिया, एक बी वृत्त मान लिया। ए वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 19 सेंटीमीटर। परिधि निकालो, इसकी सरकमफ्रेंस निकालो। तो फार्मूला था 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितना है 19, ठीक है। तो यानी कि 38 पाई आ गया, ठीक है। बी वृत्त की परिधि दी है, त्रिज्या दी है कितनी है 9 सेंटीमीटर। बी वृत्त की परिधि निकाली तो क्या आ गया 2 पाई आर, आर कितना है 9, तो 18 पाई, ठीक है। टोटल परिधि यानी कुल परिधि कितनी आ गई भाई
ठीक है। टोटल सरकमफ्रेंस कितनी आ गई, वो जोड़ दी भाई दोनों को, ठीक है। तो कितना आ गया 38 पाई प्लस क्या आ गया 18 पाई, दोनों को जोड़ दिया तो 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56 पाई भाई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कोई सी व्यर्थ है, ठीक है, या बड़ा व्यर्थ कह लो, बड़े व्यर्थ की, ठीक है, मान लिया बड़े व्यर्थ की त्रिज्या क्या है आर, क्या है आर, तो परिधि कितनी होगी इसकी, फार्मूला है ये आपके पास 2 पाई आर। तो इसका मतलब यार या परिधि क्योंकि दोनों को जोड़ के बनाया है तो बराबर रहेगा, तो 2 पाई आर बराबर है कितना आ गया 56 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 को इधर ले आए तो आर इज इक्वल टू 56/2, तो कितना आ गया 28, ठीक है, सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इस प्रकार निकाली जा सकती है, ठीक है। थैंक यू।